गांव के करीब एक घने जंगल के रास्ते पर महेश अपने कंधे पर बैग लटकाए चल रहा था। इसके हाथ में एक खत था जिसे पढ़ते हुए वो आगे बढ़ रहा था। अचानक एक चौराहे पर आकर वो रुक गया। यहां से जाना कहाँ है भाई? उसने खत दोबारा पढ़ा। चौराहे पर पहुंचकर डाक खाने वाले रास्ते पर चल देना, तुम सीधा डाक खाने पहुंच जाओगे। महेश ने आदेर अलिफादेर देखा, मगर मसला ये था कि खत में ये नहीं लिखा था कि डाक खाने वाला रास्ता कौन सा है। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर डाक खाना की समत लिखी हुई थी। वो सुकून का सांस लेकर इसी रास्ते पर चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट पैदल चलने के बाद जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा डाक खाना नजर आया। लगता है यही जगह है। डाक खाने के बाहर एक आदमी खड़ा था। क्या आप ही नए डाक बाबू हैं? जी हाँ, मेरा नाम महेश है। मेरी यहां पोस्टिंग हुई है। मैं राजू हूं, आपका शागिर्द। आप अंदर चले जाएं, सुबह नाश्ता ले आऊंगा। महेश हैरान हुआ। तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? राजू के चेहरे पर खौफ फैल गया। मुआफ कीजिए साहिब, मैं रात को यहां नहीं रुक सकता। ये कहकर वो फौरन वहां से चला गया। महेश को इसका रवैया बहुत अजीब लगा, मगर वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। डाक खाना अंदर से काफी पुराना था। दीवारों पर धूल जिमी थी, शेल्फोहे में पुरानी फाइलें और खतूत रखे थे। ऐसा लगता था जैसे यहां बरसों से कोई मुस्तकिल डाक बाबू न आया हो। दूसरी तरफ राजू तेज कदमों से जंगल के रास्ते पर भाग रहा था। मुझे जल्दी निकलना होगा, वरना वो आ गया तो। तभी उसके पीछे से साइकिल की घंटी और किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। राजू ने डरते हुए पलट कर देखा और उसकी चीख निकल गई। रात के 12 बजे महेश की आंख खुल गई। बाहर से सैयारों के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। वो खुद को समझाने लगा कि जंगल में ऐसी आवाजें आम होती हैं, मगर अचानक उसे किसी साइकिल की घंटी सुनाई दी। टन टन, साथ ही किसी के तेज सांस लेने की खौफनाक आवाज। महेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने खिड़की बंद कर दी और कानों पर हाथ रख लिए, मगर वो आवाजें मुसलसल करीब आती महसूस हो रही थीं। अगली सुबह वो चाय पीने गांव की एक टपरी पर पहुंचा। जैसे ही लोगों को पता चला कि वो नए डाक बाबू हैं, सब उसे हैरत और खौफ से देखने लगे। आप रात को वहां रुके थे? जी हां। क्यों? एक बूढ़ा बोला। जो भी वहां रहने आता है, एक रात के बाद भाग जाता है। ये सुनकर महेश के जहन में राजू की बात गूंजने लगी। इसी शाम गांव के एक शख्स, ओपाल, को एक पुरस्कार खत मिला। खत में लिखा था कि अगर वो रात 1 बजे डाक खाने के पीछे बरगद के दरख्त के पास पहुंच जाए तो उसे एक दिन के काम के बदले 5000 रुपए मिलेंगे। लालच में आकर ओपाल रात को वहां पहुंच गया। जंगल में अचानक कुत्तों का एक गौल उसके पीछे पड़ गया। वो जान बचाने के लिए भागा, मगर तभी उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी। धुंध में एक साया साइकिल पर उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगले ही लम्हे कुत्तों ने ओपाल पर हमला कर दिया और उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सुबह उसकी लाश मिली। चंद दिनों बाद गांव के एक और जोड़े, बलदेव और नौपूर, को भी ऐसा ही खत मिला। वो भी रात को बरगद के दरख्त के पास पहुंचे और उनके साथ भी वही हुआ। महेश अब पूरी तरह इस राज में उलझ चुका था। आखिर यह खतूत कौन भेज रहा था? वो पुरस्कार साइकिल सवार कौन था? आखिरकार गांव के माकिया ने एक खौफनाक हकीकत बताई। कई साल पहले गांव में आर्यामिन नाम का एक नौजवान रहता था। वो इस गांव का पहला डाक बाबू था। इसकी मां गातरी मजदूरी करके उसे पढ़ाती रही। आर्यामिन ने मेहनत से पैसे जमा किए ताकि गांव का सबसे बड़ा घर खरीद सके और अपनी मां को वहां रख सके। मगर वो घर माकिया की बेटी के नाम था। माकिया ने लालच में आकर आर्यामिन को धोखे से बुलाया। ओपाल और बलदेव के साथ मिलकर उसके सारे पैसे हथिया लिए और इसे कत्ल करके जंगल में फेंक दिया।
तब से आर्यामिन की रूह इंसाफ मांग रही थी। इसी रात महेश को एक खत मिला जो खुद आर्यामिन की रूह ने लिखा था। इसमें पूरी हकीकत बयान थी। अगले दिन महेश ने चालाकी से माकिया को डाक खाने बुलाया और पुलिस वाले को भी छुपा दिया। रात होते ही साइकिल की घंटी दोबारा सुनाई दी। टन टन। धुंध में वही खौफनाक साया जाहिर हुआ। तो ने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया माकिया। माकिया खौफ से कांपने लगा। डर के मारे इसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। तभी छुपा हुआ कोतवाल बाहर आ गया। माकिया भागने लगा मगर आर्यामिन की रूह ने उसे हुआ में उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। इसी लम्हे इसकी मौत हो गई। चंद दिन बाद गातरी को वो बड़ा घर दे दिया गया जो आर्यामिन अपनी मां के लिए खरीदना चाहता था। महेश अब सुकून से अपना काम करने लगा और अब जब भी रात को उसे साइकिल की घंटी सुनाई देती वो डरता नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि आर्यामिन की रूह से अपने अंदाज में शुक्रिया कह रही है।